हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि है हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व, वो भी डायरेक्ट ऑपरेटेड। तो जैसा कि आपको पता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम को। और वो उसका जो काम है वह क्या करता है, हाई प्रेशर को रिड्यूस करके जो डाउन स्ट्रीम में उसको सेफ प्रेशर मेंटेन करता है। तो जो हम रेजरोथ का जो मॉडल है हमारा रेजरोथ वाल्व, जो कि हमारा टाइप है हमारा JDR10D। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके ऊपर में जो पार्ट नंबर जो लिखा होता है JDR10D2-5X/Y, तो यह क्या हमें बताता है कि और क्या क्या चीज़ इसको दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूँ। यह है हमारा JDR10DP2-5X/150YM। यह जनरली हमारा जो पार्ट नंबर है वह प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व पर लिखा होता है। पहला चीज़ हमारा है ये जेड। जो जेड जेड है हमारा बता रहा है सैंडविच वाल्व प्लेट। मतलब जेड हमारा क्या होता है, सैंडविच प्लेट वाल्व जैसा वह फिटिंग होगा। जैसे कि हमारा सैंडविच वाल्व, सैंडविच जैसा कि आप देखें, सैंडविच हमारा एक के ऊपर रहता है। तो सेम है हमारा जो जो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है वह भी इस तरह हमारा प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगेगा। एक के ऊपर मान लीजिए दूसरा लगा हुआ, उसके ऊपर में दूसरा वाल्व लगा हुआ है। तो यह सैंडविच वाल्व इसको बोला जाता है। एक के ऊपर जो वाल्व माउंटिंग होता है उसको सैंडविच का सीरीज में उसको रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा देखिए, उसके बाद हमारा है डी आर है हमारा। डी आर हम उसको बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। उसको बोलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को हम डी आर से इसको हम डिनोट करते हैं, डी आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है 10। देखिए 10 हमारा क्या है, 10 हमारा जो है ये है हमारा सीरी, ये जो नॉमिनल साइज है, नॉमिनल साइज 10 मतलब जो आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें इसमें आप जब देखेंगे जो ये जो होल है, इसमें जो ये होल लगा हुआ जो होल है, होल का जो अपले में होल का जो डाया रहेगा हमारा वह 10 mm रहेगा। इसलिए वह लिखा हुआ है हमारा नॉमिनल साइज 10 mm। 10 mm का अंदर में पोर्ट बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद दिया है हमारा डी। इसके बाद हमारा दिया हुआ है डी। डी मतलब हमारा होता है डायरेक्ट ऑपरेटेड। डायरेक्ट ऑपरेटेड मतलब कि आप इसको साइट पे ही जाके डायरेक्ट इसको प्रेशर को एडजस्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी कंट्रोल सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेटेड है। ठीक है, इसको सर्किट वर्किट का किसी का चीज जरूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है पी। पी क्या बताता है, देखिए तो डायरेक्ट ऑपरेटेड में हमारा तीन कैटेगरी आ गया, ए बी पी में। ए में क्या है हमारा, ए में हमारा देखिए, ए में हमारा जो है प्रेशर रिडक्शन इन ए2 पोर्ट। इसमें बोल रहा है कि जो प्रेशर रिडक्शन होगा, प्रेशर रिडक्शन जो होगा वह ए2 पोर्ट में होगा। कैसे होगा दिखा देते हैं आपका। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए जो प्रेशर जो आप यहाँ से लिए हैं, प्रेशर जो यहाँ से लिए हैं आप, यहाँ से जो प्रेशर आया हुआ है, जैसे मान लीजिए 210 बार का, यहाँ पे 210 बार का प्रेशर आया है, यहाँ पे आपका 210 बार का प्रेशर आया। और वही हमारा प्रेशर जो रिड्यूस होके यहाँ पे, प्रेशर जो रिड्यूस होके यहाँ पे आपका मान लीजिए आपको चाहिए 100 बार, तो आपका यहाँ 100 बार आएगा, 100 बार। तो मतलब यहाँ ये आपका आउटलेट प्रेशर है, सेकेंडरी प्रेशर है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी प्रेशर है। तो ये हमारा E2 में आपका प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, प्रेशर रिडक्शन इन E2 पोर्ट। ठीक है, वही हमारा बी में देखिए, प्रेशर रिडक्शन, प्रेशर रिडक्शन उसमें क्या होगा, P1 पोर्ट में होगा। हमारा क्या होगा, P1 पोर्ट में होगा। प्रेशर रिडक्शन हमारा जो होगा वह होगा P1 पोर्ट में होगा। और जो पायलट जो लाइन आएगा वह हमारा पोर्ट बी से आएगा। ठीक है,
और नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा पी। पी है, पी बोल रहा है कि वह प्रेशर रिडक्शन इन पोर्ट P1, इसका भी प्रेशर रिडक्शन पोर्ट P1 में रहेगा, लेकिन वह पायलट लाइन आपका बी से नहीं आएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा बताता है, ये जो बताता है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बताता है कि वो एडजस्टमेंट किस तरह उसको आप प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं। तो पहला चीज हमारा बताता है, पहला चीज हमारा बताता है कि अगर एक है, अगर हमारा एक है तो वह जो नॉब है पीछे में एडजस्ट करने वाला, वह रोटरी नॉब होगा। आप पिक्चर में बगल में आप देख सकते हैं, यह कुछ इस तरह दिखता है। ठीक है। और सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड में अगर वह 2 रहे तो स्लीव विथ हेक्सागोनल एंड प्रोटेक्टिव केप दिया रहेगा। ये तो आपको हम अभी दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यह हमारा दिया हुआ है। ये देखिए हेक्सागोनल विथ प्रोटेक्टिव कैप, यह हमारा, ये आपका कैप हो गया, ये आपका सिस्टम, ये आपका कैप हो गया, कैप लगा रहेगा इसके ऊपर में। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2। 2 यही तो बता रहा है, 2 तो यही बता रहा है ना गाइस। ये देखिए 2 तो यही बता रहा है, स्लीव विथ हेक्सागोनल और प्रोटेक्टिव कैप उसमें लगा रहेगा, आराम से देख पाए, उसको नोटिस कर पाए। अब देखिए 3, 3 हमारा क्या है, 3 हमारा लॉकेबल, लॉकेबल रोटरी है। उसमें हमारा जो दिया हुआ है गाइस, उसमें लॉकेबल रोटरी दिया हुआ, लॉकेबल रोटरी नॉब विथ स्केल, उसमें स्केल दिया हुआ। जैसे मान लीजिए आप अगर घुमा रहे हैं तो कितना कितना डिग्री घुमाएं उसको तो पता नहीं चल पाता है, इसलिए उसमें क्या होगा, स्केल दिया रहेगा, कितना आप घुमाएं वह आपको उसमें आप देख पाएंगे, फिजिकली उसमें बना हुआ है स्केल, देख पाएंगे। और उसके उसमें चाबी लगा हुआ, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसके पीछे में चाबी लगा हुआ। अब मान लीजिए आप 50 बार में इसको एडजस्ट कर दिए और आप कहीं चले गए, नॉर्मल अगर रहेगा तो कोई आएगा उसको घुमा देगा, तो 50 से कोई 60 कर देगा, कोई 40 कर देगा। इसलिए कहीं कहीं अरेंजमेंट में यह ताला सिस्टम दिया हुआ है, चाबी आप एडजस्ट करके आप चाबी अपने पास रखिए और कोई भी आएगा तो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वह लॉकेबल टाइप का सिस्टम दिया हुआ है। हमारा 7 क्या बताता है, 7 हमारा बताता है रोटरी नॉब विद स्केल, मतलब सेम दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ सेम है 3 का जैसा, बस इसमें लॉकिंग अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा है 5x, आप देखिए हमारा इसके बाद है 5x। 5x का जो सीरीज है आपका 50 से जो 59 तक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, कोई भी चेंज रहेगा, इंस्टॉलेशन और कनेक्शन के डायमेंशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम चीज होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसके बाद जो हमारा है, हमारा जो है, ये क्या है हमारा, ये देखिए हमारा, ये जो पॉइंट जो हमारा बताएगा, यह सेकेंडरी प्रेशर बताएगा। सेकेंडरी प्रेशर मतलब जो आउटलेट प्रेशर, आप कितना उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। मतलब वह आपका जो रहेगा मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर रहेगा। ठीक है। मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर यहाँ बताया गया है। तो अगर मान लीजिए हमारा प्रेशर है, मान लीजिए वर्किंग प्रेशर आपका जो दिया हुआ है वह है 300 बार। ठीक है। 300 बार दिया हुआ, और आप ये सीरीज का लेके आए हैं, ये लेके आए हैं 150 वाला, तो उसको 300 से आप 150 तक मैक्सिमम प्रेशर एडजस्ट कर सकते हैं, ना कि उसको आप 20 तक नहीं ले जा पाएंगे। इसको 20 तक आप नहीं ले जा पाएंगे, मैक्सिमम इसको ले जा पाएंगे 120 तक। यही हमारा हो गया सेकेंडरी प्रेशर, यही हमारा हो गया सेकेंडरी प्रेशर। तो वह आपको मैक्सिमम दे दिया है कि आप इसको केवल इतना तक ही प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या है, सिंपल है आपका, आपका सिंपल दिया हुआ है, सिंपल है आपका। अगर 25 दिया हुआ है तो मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर 25 बार होगा। अगर 75 बार है, 75 बार है, तो 75 बार रहेगा तो मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर आपका 75 होगा। अगर 150 है तो सेम है, 150 रहेगा तो मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर 150 बार होगा। और हमारा अगर हमारा दिया हुआ है 210, तो मैक्सिमम सेकेंडरी प्रेशर आपका 210 बार होगा। एकदम क्लियर कट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाई। वाई क्या चीज़ दिया हुआ है, वाई हमारा बता रहा है,
वाई हमारा बता रहा है, वाई बता रहा है इंटरनल जो प्रेशर जो रहेगा पायलट वह रहेगा इंटरनल, अंदर में रहेगा, लेकिन जो जो स्प्रिंग चैम्बर से जो ये देखिए इसमें, ये देखिए इसमें जो इंटरनल, देखिए ये हमारा इंटरनल पायलट लाइन है, ये हमारा इंटरनल पायलट, ये देखिए इंटरनल पायलट लाइन दिया हुआ, या इंटरनल पायलट दिया हुआ। और जो स्प्रिंग चैम्बर में ये देखिए, ये देखिए ये स्प्रिंग चैम्बर से यह एक्सटर्नल ड्रेन होके बाहर निकल जाएगा हुआ, यह एक्सटर्नल ड्रेन दिया हुआ। स्प्रिंग चैम्बर से जो ऑयल ड्रेन होगा वह सीधा सीधी वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन यह मेरा ये 5 नंबर यह इंटरनल पायलट लाइन दिया हुआ। तो सेम इसी जैसे अगर हमारा एम, उसके बाद जो सीरीज है, उसके बाद जो हमारा जो सीरीज है वह है एम सीरीज। एम क्या बताता है, एम यहाँ में एम बता रहा है हमारा चेक वाल्व। अगर एम लगा, अगर एम लिखा हुआ है, अगर एम यहाँ पे देखिए जैसा कि आप देख पा रहे एम अगर लिखा हुआ है तो उसमें चेक वाल्व का यूज नहीं किया गया है। अगर अगर एम नहीं दिया है तो हम उसमें चेक वाल्व लगाए हैं, जैसे कि फोटो किया था, ये देखिए यहाँ आप देखिए यहाँ लिखा हुआ एम, एम में देखिए यहाँ पे कोई भी चेक वाल्व नहीं है, नो चेक वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ एम नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए चेक वाल्व लगा हुआ है, यहाँ एम लगा हुआ है तो चेक वाल्व नहीं है, एम लगा है चेक वाल्व नहीं है, एम है चेक वाल्व नहीं है, एम है चेक वाल्व नहीं है। तो सील कौन सा लगा हुआ, देखिए या अगर इसमें कोई भी कोड नहीं दिया हुआ है, अगर कोई भी कोड नहीं दिया है तो हमारा एनबीआर का सील लगेगा। अगर इसमें अगर भी कोड यूज किया गया, अगर इसमें भी कोड यूज किया तो हमारा एफकेएम सील लगा हुआ है। तो हम जस्ट आपको हम बता दे रहे हैं एनबीआर मतलब हमारा गाइस होता है, एनबीआर मतलब होता है हमारा, एनबीआर मतलब नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। वही हमारा जो एफकेएम होता है, एफकेएम, एफकेएम हमारा हमारा होता है फ्लोरोकार्बन, जिसको हम वाइटोन से भी जानते हैं, वाइटोन, वाइटोन ये सील, एफकेएम को वाइटोन सील से भी जानते हैं। तो हमारा दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या है, एनबीआर आपका नॉर्मल, नॉर्मल आपका ऑयल और फ्यूल रेसिस्टेंट है, मतलब नॉर्मल एवरेज। अगर आपको बहुत ही हाई टेम्परेचर या हाई केमिकल रेसिस्टेंस में चाहिए, जनरली हाई टेम्परेचर में, तो वहाँ हम एफकेएम सील यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर के लिए एफकेएम, क्योंकि वह हाई टेम्परेचर में वह सस्टेन कर पाएगा और उसका जो क्वालिटी होगा गजब का क्वालिटी होगा, सुप्रीम सुप्रीम क्वालिटी होगा। लेकिन एफकेएम का थोड़ा महंगा पड़ता है एनबीआर से। तो ये है हमारा कंप्लीट हो गया, ये हम पूरा इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व किस तरह काम करता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बना सकते हैं, अगर केवल आप कमेंट करेंगे तभी बना पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।